तो 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है वुमेन डे? तो ये जो इंटरनेशनल वुमेन डे या अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है, ये एक मजदूर आंदोलन की उपज है। ये मजदूर आंदोलन की उपज है, क्योंकि वहां से ही ये उपजा है, ये महिला जो दिवस है ये वाला, कि वहां पे न्यूयॉर्क में आज ही के दिन 1908 में 1,500 महिलाओं ने मार्च निकाला, मतलब रैली निकाली। किसके खिलाफ निकाली? कि वो नौकरी में कम घंटे, जैसे 12 या 16 घंटे होते थे, तो नौकरी में कम घंटे और उनका आदमियों के बराबर, पुरुषों के समान उनको वेतन दिया जाए। तो ये वाली मुहिम उनकी थी कि हमें पुरुषों के समान वेतन दे और हमारे काम के जो घंटे हैं वो कम किए जाएं। तो ये सबसे पहले न्यूयॉर्क शहर से ये मार्च निकला और वहां से इसकी नींव पड़ी। तो वहां की जो सरकार थी वो मतलब उन्होंने इस 1 साल तक जैसे ये उन्होंने अपना ये रखा जारी। तो 1 साल के बाद वहां की जो सरकार थी, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका, तो उस दिन पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया ये वाला, कि हाँ महिलाओं को जो ये अधिकार मिलेगा उसके प्रति जो उन्होंने काम किया। तो उस दिन से ही ये वहां की जो सरकार थी वहां उन्होंने इसको माना और वहां से इसकी नींव पड़ी। तो ये शुरुआत कैसे हुई? तो ये इसकी ऐसे करके है कि क्लारा जेटलिन जो अभी बता रही थी, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका की एक कार्यकर्ता थी जो ऑफिस में काम करती थी। तो उस महिला के माइंड में आया कि क्यों न हमें भी पुरुषों के बराबर वेतन मिले और हमारे भी काम के जो घंटे हैं वो कम किए जाए, 8 घंटे किए जाए। तो वहां से ये उसकी मतलब उसके जो दिमाग की उपज थी, वैसे तो औरतें परेशान ही थी, लेकिन जब अगर कोई एक हिम्मत दिखाता है तो उसके साथ साथ बाकी लोग भी बोलने लग जाते हैं, मतलब आवाज उठाते हैं कि हाँ हमें ये सब करना चाहिए। तो इस तरह से ये वहां की आगे आया। तो क्लारा जेटलिन ने इसकी शुरुआत की, एक महिला ने, इसलिए ये महिला दिवस के मतलब उसके नाम से ही, जिसने महिला ने शुरू किया, तो इसलिए ये महिलाओं के राइट के लिए, अधिकार के लिए बात रखी गई। तो इसलिए ये महिला दिवस के रूप में 1910 में डेनमार्क में कोपनगेगन में, और जो महिलाएं थी वो उन्होंने क्लारा जेटलिन ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और वहां पे 17 देशों की महिलाएं, 100 महिलाएं शामिल हुई उस सम्मेलन में। तो उस सम्मेलन में 100 महिलाएं शामिल हुई। वो तो उन्होंने बात रखी कि भाई हाँ हमें महिला सम्मेलन जो कॉन्फ्रेंस होती है, वुमेन कॉन्फ्रेंस, कि हमें ऐसे महिला दिवस अपने राइटों के प्रति सजग रहने के लिए करना चाहिए कि नहीं। तो वहां पे जितनी महिलाएं आई थी 17 देशों से, उन्होंने सबने कहा कि हाँ हमें ये मुहिम आगे बढ़ानी चाहिए। तो इस तरह से 1911 में ये 1911 में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में ये दिवस मनाया गया उसके बाद, क्योंकि जो 6 महिलाएं आई थी उनकी जो मुहिम थी वो आगे बढ़ी। और इस तरह से 8 मार्च 1975 को ये आधिकारिक तौर पे इसको महिला दिवस के रूप में इसको सदस्यता मिली। इसको मतलब कि भाई हाँ आप इसे मना सकते हो। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इसमें थीम के साथ इसको शुरू कराया कि भाई हाँ आप कोई भी थीम, यानी कि कोई भी टॉपिक के साथ ये, जैसे तो उस टाइम के जो पहला टॉपिक था सेलिब्रेटिंग द पास्ट और प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, क्या 1975 का ये पहला टॉपिक था। इस तरह से हर साल ये टॉपिक यहाँ पे के साथ मनाया जाने लगा महिला दिवस 8 मार्च को। और ये 8 मार्च को ही क्यों, जब ये महिलाओं ने जो 1500 महिलाओं ने जो मार्च निकाला था, तो उस समय वहां पे जूलियन कैलेंडर चलता था। और जो 2 प्रकार के कैलेंडर होते थे, जूलियन कैलेंडर और गेर्गियन कैलेंडर। जो गेर्गियन कैलेंडर है जो ये अपना उसमें 8 मार्च थी उस दिन। तो 8 मार्च की वजह से उस दिन, वैसे तो उसमें जूलियन कैलेंडर में 23 फरवरी थी, लेकिन गेर्गियन कैलेंडर में 8 मार्च थी, तो इसलिए उसको 8 मार्च के दिन से ये मनाना शुरू किया। ये इसकी जो पीछे की जो हिस्ट्री ये है। और जो अब हम इस पे बात करेंगे कि ये हमें दिन मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, किस लिए हम महिला दिवस मनाते हैं। कभी आपने सुना है कि पुरुष दिवस भी या मेन डेज भी कभी मनाया हो किसी ने? क्योंकि
शुरू से ही अब हम यहाँ पे बोलते हैं पितृ प्रधान समाज, लेकिन पूरे वर्ल्ड में हम अपने देश में तो मातृ प्रधान देश था अपना तो पहले, लेकिन जैसे-जैसे ये विदेशियों का आक्रमण कह लीजिए या बाहर के लोगों का जो यहाँ पे आना हुआ और उन्होंने अपनी जो रीति-रिवाज है, सांस्कृतिक चीज़ें जो उन्होंने हमारे पे थोपी, तो हम भी उसके शिकार हुए। तो इस तरह से हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इसको मनाने की, कि भई हमारे पास क्या ऐसा चीज़ थी जो कि हमने खो दिया। तो जो मातृ प्रधान समाज था तो उसमें हम सबको महिलाओं को बराबर का यानी कि माँ ही मुखिया होती थी और माँ का नाम ही बच्चे के नाम के साथ चलता था। जैसे चाहे भलाए वो काल्पनिक बातें हैं कि रामायण महाभारत का हम बात लेते हैं तो कहते हैं कि कुंती पुत्र या सूत पुत्र या सीता पुत्र मतलब उसके अगर हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है, जबकि हमें कई बार लगता है कि वो काल्पनिक बातें थी या वो एक किसी की उपज है दिमाग की। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने देश में ये बीमारी नहीं थी, लेकिन जो बाहर से जो कल्चर आया उसकी वजह से हमारा भी शोषण हुआ है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से क्यों हम मनाते हैं इसको महिला दिवस को किस लिए मनाते हैं कि हम जितनी भी हमारी जो बहनें हैं, जो हमारी सीनियर काम करके चली गई, जैसे संविधान में भी 15 महिलाएं थी, तो उनका भी जो योगदान है वो गौण है। उसमें उनका कहीं सिलेबस में जिक्र नहीं है, किसी भी एनसीईआरटी की या सीबीएसई की किसी बुक में आपको उनको पढ़ने को नहीं मिलेगा। अगर कोई नेता बन गई, कोई मंत्रालय किसी को मिल गया तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, लेकिन उनका जो जिन्होंने काम किया और उनका काम हमें आज तक नहीं पता। तो ऐसे ही तो उन महिलाओं का या जैसे अभी ये माता सावित्रीबाई फुले लगा लीजिए या माता रमाबाई लगा लीजिए, माता फातिमा शेख या जितनी भी जिन्होंने जितने काम किए हैं, ये तो हम बहुजन समाज की अपने माताओं का बात कर रहे हैं, लेकिन और भी मदर टेरेसा जो वो भी जिसने भी काम किया है जिसको भाई जिक्र नहीं होता, तो पूरी दुनिया भर में ये एक ऐसा दिन है जब हम राष्ट्रीय जाति जो भी राष्ट्र को छोड़ के जातीय जाति भाषा और संस्कृति यानी कि और आर्थिक या राजनीतिक या किसी की भी कोई चीज सब जेंडर इक्वलिटी को भुला के हम उस चीज को की उपलब्धियों को या उसने क्या गेन किया, समाज को क्या दिया, देश को क्या दिया, अमेरिकन या जितने भी जो हमारे पूरे वर्ल्ड में जितनी भी महिलाओं ने जो काम किया है उन सब की जो उपलब्धियां हैं उनको अलग से मतलब एक उसको इस दायरे में ना रखा जाए, उसको पहचाना जाए एक अलग इंडिविजुअल एक पर्सनैलिटी के तौर पे कि वो एक औरत है, ये नहीं कि वो एक जेंट्स है, नहीं वो एक इंसान है। इसलिए हम उनकी उपलब्धियों को गिनवाने के लिए उन्होंने हमें क्या दिया, देश को क्या दिया, कोई किसी भी देश की हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, तो उस उन चीजों से हम ऊपर उठ के हम इसलिए इस महिला दिवस को मनाते हैं कि हमारे लिए उसने ये काम किया या किसी ने कोई मैरी क्यूरी के नाम आपने सुना होगा जिसने उसका आविष्कार किया था परमाणु बम का। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी उनको हम याद करने के लिए या जैसे सिंगिंग में किसी ने अच्छा किया, लता मंगेशकर लगा लीजिए, कोई भी कैसी भी महिला है, किसी भी समाज की महिला है, तो हम उसको याद करें, उसके योगदान को याद करें, सराहें। जैसे हम जय भीम बोलते हैं तो हम बाबा साहब को थैंक यू बोलते हैं कि बाबा साहब आपने हमें इतने राइट दिए। सुबह उठते ही, शाम को सोते ही, दिन में जितनी बार भी जब हमें किसी चीज की वो रहती है कि हाँ देखो पहले औरतें ऐसे रहती थी और आज हम ऐसे इतनी आजादी से रह रहे हैं, या जो शिक्षा का योगदान या मतदान का जितना भी जो भी है वो सारा का सारा हम श्रेय बाबा साहब को जाता है। तो जय भीम जैसे हम बोलते हैं ऐसे ही थैंक यू करने के लिए एक दिन 365 दिन में एक दिन हम उन महिलाओं को याद करते हैं, उन सब चीजों से ऊपर उठ के कि हाँ इन्होंने हमारे लिए ये किया। इसलिए हम चाहते हैं कि हम महिलाओं को कोई देवी, कोई किसी प्रकार की हमसे कोई उम्मीद ना रखी जाए कि हम त्याग की मूर्ति या हमारे को बलिदान की मूर्ति, मतलब हमें कोई ऐसा टैग नहीं चाहिए कि तू तो देवी है, नहीं हमें देवी का कोई शौक नहीं है। हमें सिर्फ
जैसे तुम इंसान हो, आप सब इंसान हो, आपकी जैसी फीलिंग है, जैसे आपको दर्द होता है, आपको तकलीफ होती है, सेम एज इट इज औरत को भी वही सारी फीलिंग, वही सारा दर्द, वही सब तकलीफें होती है। सिर्फ हमें इंसान होने का एक इंसान होने का दर्जा मिले, हम इंसान है, सिर्फ हमें एक इंसान की तरह हमारे साथ व्यवहार किया जाए, ये हमारी डिमांड है इस महिला दिवस पर। सभी सभी वर्ल्ड की महिलाओं के लिए, हर हर महिला इज्जत चाहती है, सम्मान चाहती है। हर कोई अगर हमसे कोई प्यार करता, हम उसको दो एक मिनट के लिए भूल जाएंगे, लेकिन जिसने हमें रिस्पेक्ट दी, हमें सम्मान दिया, हम उसको कभी नहीं भूलती। औरत औरत की ये एक प्रवृत्ति है। अगर औरत को कोई मान लो एक टाइम वो भूखी रह लेगी, लेकिन अगर उसको जिल्लत, अगर बेइज्जती कहीं हो रही है उसको, तो वो उसको स्वीकार्य नहीं है। हो सकता है वो अपने बच्चों के लिए या कोई आगे पीछा देख के वो अपने मतलब उससे समझौता कर लेती है, लेकिन अगर कोई उसको मान सम्मान देता है, वो कितना ही भिखारी हो, कितना ही मतलब कितना चाहे वो कितना ही दिहाड़ी मजदूरी करने वाला हो, उसके साथ रह के भी खुश रख सकती है। लेकिन एक सोने के पिंजरे में, जहाँ पे दिन रात उसके साथ मेंटली या फिजिकली टॉर्चर हो, तो वहां पे वो खुश नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि औरत को भी वही मान सम्मान चाहिए जो एक पुरुष को, एक आदमी को, एक युवा को, लड़के को या बड़े बूढ़े को चाहिए, सेम टू सेम। चाहे औरत, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, या बहू हो, या सास हो, माँ हो, दादी हो, नानी हो, मतलब कोई भी औरत का मतलब औरत, अगर छोटे बच्चे से लेके, बच्ची से लेके और 80-90 साल तक की सीनियर तक। तो मेरा यही कहना है कि हम औरतों को सिर्फ ये चीज चाहिए, हमारे अंदर सारी चीजें वो है जो नेचर ने हमें दी है। क्यों? नेचर ने हमें क्या दिया है? हमें माँ बनने का सौभाग्य दिया है। तो हमारे अंदर वो सारी चीजें ऑटोमेटिक की आई हुई है। जैसे सहन शक्ति हमारे अंदर है, सहानुभूति हमारे अंदर है, रचनात्मक हमारे अंदर है। और हम अपने आप को अब गरिमा हम अपने आप में फील जब करते हैं, जब हमसे कोई आगे से एक अच्छा सा कोई व्यवहार करता है, हमारे अंदर ममता है, हमारे अंदर मतलब हर तरह से हम सॉफ्ट है, हमारे अंदर दया भी है। और अगर कोई हमसे वो करे, हम अपनी जुबान देते तो सत्यनिष्ठा भी है, मतलब हम बात के पक्के भी है। कई कह देते हैं कि अरे कैसी औरतों वाली बात कर दी, जबकि औरत की जो जुबान है ना, वो एक तरह से पत्थर की लकीर होती है। अगर कोई औरत का कैरेक्टर, मतलब मैं वैसे नहीं, कैरेक्टर का मतलब है कि अगर उसकी आदत में झूठ नहीं है, तो अगर वो पंचशील पर चलती है, तो इस तरह से ये जन्मजात हमारे पास गुण है। इस जन्मजात हमारे पास ये सारे स्वाभाविक रूप से हम महिलाओं में है ये। और वही जो गुण है वही हमें औरत बनाते हैं, वही हमें माँ बनाते हैं, वही हमें नारीत्व का हमारे अंदर फील कराते हैं कि हाँ, वो नारीत्व का हमें निर्माण में वो ये सारी चीजें जो हमारे पास है, वो हमें यही सब चीज फीलिंग कराने के लिए ही है कि हाँ, मैं औरत हूँ। और इसमें और मैं औरत हूँ इसका एहसास कराने के लिए ये सब जो हम मैंने आपको बताई, ये होना बहुत जरूरी है। और सब हर किसी में, अगर किसी के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है? माँ को, बहन को, बेटी को, दादी को, पत्नी को। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसने जो किसी के साथ होनी होती है, तो उसने उसको कितनी दुखों से पाला, कैसे पैदा किया, कैसे उसका लालन पालन में अपनी कैसे नींद गवाई, कैसे अपना चैन गवाया। और हम औरतें तो अपने बच्चों के लिए अपना फ्यूचर त्याग देती हैं। हम अपना करियर नहीं बनाते, हम कहते हैं कि चलो आदमी, अब मेरा हस्बैंड काम कर रहा है, जॉब पे लग गया या जो भी कर रहा है, हाँ ठीक है। हमारे कम से कम 7-8-10 साल अपने बच्चों की शादी होने, हमारी खुद की शादी होने के बाद हमारे कम से कम 8 या 10 साल अपने बच्चों की पालन पोषण में, जो बिल्कुल जिसे हम वनवास बोलो आप, उसमें चला जाता है। उसमें हम अपने आप को गला देते हैं, क्योंकि हमें उसे अच्छा एक नागरिक देना है देश को। एक अच्छा नागरिक हम जब दे सकते हैं जब उसके अंदर हम अच्छे संस्कार डालें। और अच्छा अपने बेटा बेटी में हम बोलते हो देते हैं कि लड़का लड़की एक समान है, लड़का लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है। हम बच्चे को, बेटी को तो हमेशा गुड़िया ही ला के देते हैं खिलौने में, और बेटे को
बंदूक, बाइक या ऐसी चीजें लेके आते हैं जो कि बच्चा खुद एक उस रास्ते पर चले। और हम खुद बेटी को बोलते हैं, मेरी भी बेटी है और बेटा है, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ, नहीं तू ये मत कर। पहले जब मुझे अकल नहीं थी, अब मैं नहीं बोलती, क्योंकि अब मैं भी थोड़ी मैच्योर होगी। बच्चों के साथ हम भी बड़े हुए, हमने भी सीखा कि हाँ भाई समय बदला, समय के साथ हम सब बदले। और जैसे जैसे तकनीकी आई, तो जैसे अगर हम बात 20वीं सदी की करें और हम सुविधाएं बरतें 21वीं सदी का, तो ये भी नहीं चलेगा। तो इसलिए बेटियों को कहें कि नहीं, आप वही बच्चा अगर लड़का कह रहा है कि मम्मी मैं जा रहा हूँ और सुबह आऊंगा, तो ठीक है बेटा तू जा, ऐस कर। और बेटी कह दे माँ मेरे मम्मी मेरे को बर्थडे पे जाना है, मैं 10-11 बजे तक आऊंगी, तो उसको बार बार फोन कर करके, हाँ थोड़ी थोड़ी देर में आ, तू ठीक है, कहाँ पहुंच गई, कहाँ नहीं पहुंची, उसकी मम्मी से बात करा, जिसके घर गई है उसके। मतलब ये सब माओ की कहानी है, ये सभी माओ का यही हाल है। जो माँ है उसे पता है कि बच्चों की, क्योंकि माँ अपनी जगह सही है, बच्चा अपनी जगह सही है, क्योंकि उसे अपने बच्चे की सुरक्षा चाहिए। उसको अपने अपना जो बाहर जो है उनसे डर है, और वो सच्चा डर है। जो आप भी देख रहे हो आज का माहौल कितना बेकार है, कितना क्या हो रहा है, क्योंकि हम हर कोई ये चाहता है कि मैं अपने बच्चे की परवरिश बेटा बेटी की समान करूं, लेकिन जो हमारा जो ढांचा है, जो सामाजिक ढांचा, जो जो हमने बच्चों को अपनी शिक्षा दी है, वो सारी की सारी एक तरह से हमने उल्टी शिक्षा दी है। तो हम सही शिक्षा कब देंगे? जब हमारे पास ये सब चीजें होंगी कि बेटा बेटी को एक समान, कोई बेटा को भी कहें कि 10 बजे के बाद तेरे को भी बाहर नहीं जाना, बेटी को भी कहें तेरे को भी घर में रहना है। तो जब भी हम समान अपनी, जैसे कहते हैं ना, एक इक्वलिटी की बात हम जब भी करेंगे जब हम समान अपने मन को भी, अपने माइंड को भी समझा पाएंगे, और सब समान अधिकार दे पाएंगे। जब अपने घर से हम शुरू करते हैं, तभी ये घर से ही समाज बनता है और समाज से ही देश बनता है। तो ऐसे ही औरत का जो भूमिका है, वो एक ऐसे है जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। और हम पहले सोचते थे, छोटे से भी सोचते होंगे कि सूरज घूमता है, क्योंकि सूरज पूर्व में निकलता है, पश्चिम में छिप जाता है। तो हर कोई ये सोचता है कि सूरज घूमता है, लेकिन आपने हमने जो बड़े हुए तब पता चला कि सूरज नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है। तो ऐसे ही हर घर की जो महिला है ना, वो घर की धुरी है, और वो ही सारा दिन घूमती है, सुबह से लेके सबसे पहले उठती है और सबसे बाद में सोती है। वही वो उसमें इतनी खुश है, अपने बच्चों के लालन पालन में, अपने सास ससुर की, अपने जीवन साथी की जो सहयोग करने में, इतनी उसका उसको ये अपने लिए टाइम ही नहीं निकलता। तो उसकी जो वो घूमती है ना, जो सारा दिन उसकी चकली जो घूमती रहती है महिला की, एक एक माँ की, एक पत्नी की, तो वो क्या है, उसके घर के चारों तरफ ही घूमती रहती है कि अब सुबह उठी, ब्रेकफास्ट से लेके फिर दिन में कपड़े लत्ते करके, फिर उसके बाद लंच का टाइम हो गया, फिर उसके बाद शाम की चाय का, फिर रात का खाने का। मतलब ये करते करते उसे ये नहीं पता कि कब दिन निकल गया और कहाँ से कहाँ आज क्या डे है। कई बार ये नहीं पता रहता कि आज कौन सा डे है, कभी ये नहीं पता रहता कि आज कौन सी तारीख है। तो मैं सिर्फ सिर्फ जो हमारी बहनें हैं वो तो है ही इस चीज से पीड़ित। तो सिर्फ मैं पुरुष भाइयों से, सर से सिर्फ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो इन तकलीफों को समझ के उस उनको शेयर करें, उनकी तकलीफ को बढ़ाएं नहीं, उनको घटाएं। उनके साथ मतलब थोड़ा बहुत घर का काम ना करे कोई बात नहीं, लेकिन उनसे उनका सम्मान करे, उनको प्यार से बोले। और अगर उनको कभी कभार आप अगर पानी भी पिला दोगे ना, जैसे लाके गिलास में डाल के, या कभी चाय पिला बना के पिला दी, तो उसमें ही उनको वो ऐसा लगेगा कि जैसे तो उन्होंने 6 महीने का उसको टॉनिक मिल गया हो। जैसे इतना मतलब उनका इतना खून बढ़ जाता है, इतनी खुशी होती है अंदर से। जो खुशी वाला जो वो है वायरस, वो ज्यादा देर तक एक्टिव रहता है। यानी मेरे कहने का मतलब है, तो ये सारी की सारी चीजें हम इस दिन को मनाने के लिए सिर्फ हमारा यही है कि हाँ, इस दुनिया में हमारी भी कहीं वैल्यू है, हम भी कहीं है, हमारी भी कहीं कुछ इस घर में या इस देश में, इस समाज में कहीं हमारी भी कहीं जगह है। सिर्फ उसका ये मतलब है। और कोई वो नहीं है कि जब हमें बाहर के देशों में जब वोट का अधिकार नहीं था, जैसे अमेरिका जैसे देश में भी, तब वहां के औरतों ने मार्च निकाला, वहां का शुरू किया।
जबकि वो देश काफी समय पहले के आजाद थे। और बाबा साहब ने हमें आज जैसे संविधान लिखा, जैसे आदमियों को, जो पुरुषों को राइट मिले, उससे कई गुना हमें राइट मिले, जो कि हिंदू कोड बिल में बाबा साहब हमें स्पेशल दे के गए हैं। तो इस तरह से हम अगर चाहें तो इस चीज को हम आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे उसको हम कंटिन्यू रखें, ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल है। कि हम अपनी बेटियों को, या अपनी जैसे बहू आती है हमारे घर में, तो वो भी हमारी बेटी है, सगो बेटी से ज्यादा वो लास्ट तक हमारा लालन पालन में, हमारी सेवा में वो ही लगेगी। वो ही हमारी, हम अब जैसे आए हैं यहाँ पे, हम कर रहे हैं, हम इनकी वंश बेल बढ़ा रहे हैं, वो हमारी वंश बेल बढ़ाएगी। तो हमें उन उसको भी उतना ही वेटेज देना, उतना उतना ही प्यार, उतना ही लगाव, उतना ही उसके प्रति हमें स्नेह दिखाना है, जितना हम अपनी बेटियों से दिखाते या बेटी से दिखाते। तो ऐसे ही, तो सिर्फ मेरा ये कहने का मतलब है कि हम औरतों को किसी प्रकार का कोई शौक नहीं है, किसी प्रकार की हमारा कोई ऐसी, कोई हमारे पास स्पेशल हम मांग नहीं कर रहे, डिमांड नहीं कर रहे कि हमें ये वाला राइट चाहिए। हम कहते हैं कि जैसे आप हो ऐसे ही हमें भी समझा जाए, हमारी भी सारी की सारी चीजें ही ऐसी की ऐसी हो जैसे आपको चाहिए है। तो सिर्फ हमें इंसान होने का एक बढ़िया सा हमें बस वो चाहिए कि हाँ, मैं इंसान हूँ, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। और इसी तरह से हर औरत की कहानी है, कोई अकेली हम अपनी कहें या मेरी है या आपकी है, ये सब की सब हम इंडिया इंडिया की बात नहीं, कि बाहर की बात ना करें, हम बाहर की महिलाओं की भी बात करें तो वहां पे भी यही हाल है। वहां का भी कोई ऐसा कोई खास इतना बदलाव नहीं है, सभी जगह का यही हाल है। तो हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी हर चीज की, अपने घर से ही हमें ये करना पड़ेगा कि हाँ, हम कितने मतलब आगे दिमाग से प्रिपेयर हुए, कितना हमारे हमारे लिए जो हमारे महापुरुषों ने काम किया, महापुरुषों के साथ है। कहते हैं ना कि हर सक्सेस, हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है। तो वो इसीलिए कहा जाता है कि हर सफल औरत आदमी के पीछे एक औरत का हाथ क्यों है, क्योंकि कभी देख लेना, कोई अगर कोई किसी का बच्चा आईएएस बनता है या कोई बड़ा कुछ ऑफिसर बनता है, तो उसकी माँ का जो योगदान होगा वो उसके फादर से कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि पिता बाहर से कमा के लेके आता है। तो उसको जो मैनेज करती है, जो बच्चे को भी वो घर में माहौल देती है, या बच्चा बाहर पढ़ने जाता है, तो सारा का सारा जो क्रेडिट है वो माँ को जाता है। अगर बच्चा बिगड़ गया तो माँ को, कि हाँ, तेरी वजह से, तेरे ढीलेपन से या तेरे लाड प्यार ने बच्चे को बिगाड़ दिया। अगर बच्चा कुछ बन गया तो पिताजी वही पापा की अच्छी वो थी, पिता की अच्छी गाइडेंस थी। यानी कि दोनों तरफ से हाशिए पे कौन है? औरत है। अगर बच्चा बन गया तब तो कुछ वो नहीं, उसको कोई क्रेडिट नहीं, हाँ भाई फलाने का लड़का, फलाने का ये। अगर वो कुछ गड़बड़ होगी कि अगर किसी की बच्ची कोई गलत रास्ते पे चली गई, तब भी माँ को कि तू तो सारा दिन घर में रहती थी, तूने क्या किया। जबकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो ये सेवा दे रहे हैं, उसका हमें कुछ वेतन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ ये सब चीजें चाहिए जो आप सबके पास है, जो आप पुरुष प्रधान समाज में या जो मिल रही है। तो जितनी भी चाहे भलाई हम चांद पे चले जाएं, हम साइंटिस्ट बन जाएं, लेकिन जो हमारी रसोई की जो जिम्मेवारियां, जो घर की जिम्मेवारियां हैं, आदमी एक बार कहेगा कि हाँ तेरे को चांद पे जाना, चली जाइयो, लेकिन पहले खाना बना के जा। मतलब हम सब की कंडीशन ऐसी ही है, कोई एक एक बैंड की या एक उसकी कंडीशन नहीं है ये। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमें इंसान समझा जाए। और आज के लिए जो मैं 4 लाइनें मैं आप सबसे साझा करना चाहूंगी, ये 4 लाइनें हर बहन के लिए, हर उस महिला के लिए समर्पित है। कि दिन की रोशनी ख्वाबों में, ख्वाब जो मतलब हम सपने बुनते हैं, उनको बनाने में गुजर गई। और रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। और जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, मेरी सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। मतलब सभी बहनों की यही हाल है। और इसीलिए ये वुमेन महिला दिवस मनाया जाता है, जो कि हर बार की जो थीम होती है अलग अलग। अब की जो थीम थी
इस बार की जो थीम है, एक मिनट, इस बार की थीम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैंने अभी लिखा था, लेकिन मैं 2023 की थीम बताती हूँ आपको। एम्ब्रेस इक्वलिटी, इक्विटी सॉरी, कि लेवल के हिसाब से काम का मतलब उसको मौका देना, किसी को भी जिसके पास जो हुनर है उसके हिसाब से उनको मौका देना, यानी कि उनको अपॉर्चुनिटी देना कि आप ये काम कर सकते हो। और 2022 की जो थीम थी, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी कि इसका मतलब है कि एक स्थायी कल के लिए एक समाज में लैंगिक समानता, यानी कि जेंडर इक्वलिटी। तो ये था। और जो समन संघ ने हम महिलाओं को जो बराबर का, सॉरी हाँ, के 2024 का भी मैंने याद आ गया मेरे को। इस 2024 का इंस्पिरेशन इंक्लूजन इंक्लूजन, यानी कि इसका मतलब है कि ऐसे स्थान जहाँ पे जो भी वर्किंग महिलाएं हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, और एक ऐसी सभी जो कि ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दें जो कि सभी को मान्य हो, और ऐसी जगह जहाँ पे सभी को बराबर का राइट है, सभी को समान हक मिले, यानी कि इस अब के आड़े का थीम ये है। तो समण संघ में जो हम महिलाओं को ने जो बराबर का राइट दिया है, बराबर का जो हक दिया, सम्मान दिया है, उसके लिए हम ये आपका जो 2 साल से हम महिला दिवस मना रहे हैं, उसमें हमारा समण संघ का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि हम औरतों को समझ रहे हैं, हम बहनों को समझ रहे हैं, और हमारी जो फीलिंग है उसे समझ रहे हैं। तो इस तरह से जो समण संघ ने हमें ये पोर्टल दिया है, या बात रखने के लिए, या हमारी समझ को बढ़ाने के लिए, या जो हम भी समाज में जो योगदान दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं समण संघ का दिल से आभार करती हूँ। और अगर मेरे वक्तव्य में कोई गलती हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, संघ नमामि, संघ नमामि।